तो आज हम लेकर आए आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि उन सारी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन in which number of atom in reactant side and product side are same is called chemical equation। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसकी a प्लस बी में c प्लस टी, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस पे कह रहा है कि जितने भी रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड होती है, ये प्रोडक्ट साइड, जितने भी रिएक्टेंट साइड पे नंबर है मोल्स के, एटम के, उतने ही प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम, मतलब इधर जितने एटम है उतने ही एटम इधर भी होने चाहिए। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है किस पे बेस करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? देखो, according to law of conservation of mass, atom can neither be created nor be destroyed, मतलब किसी भी रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब एटम क्रिएट ही नहीं होएगा और डिस्ट्रॉय ही नहीं होएगा, तो मतलब कि जितना हमारे पास पहले उसका नंबर था, जितने अमाउंट में हमारे पास एटम थे, उतने ही अमाउंट में एटम हमारे पास रहेंगे यहाँ पे। ओके, समझ आया? नहीं? चलो देखो क्या कह रहा है कि a प्लस बी, मान लो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखो, जैसे कि दे रखे हमें H2, ठीक है, प्लस O2 मेक्स H2O, ठीक है। यही होती रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O वाटर बनाते हैं, यही होती है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। देखो इसके साथ कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम है, उतने ही नंबर ऑफ एटम यहाँ भी होने चाहिए, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है कि रिएक्टेंट साइड पे हमारे ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, और इधर ज़्यादा या कम होते हैं, मतलब डिफरेंट एटम होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। इसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। जब हमारे दोनों साइड पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कह रहा है कि कोई भी एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 थे हमारे पास नंबर ऑफ एटम, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि उन्होंने एक एटम डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है किसी भी रिएक्शन में। तो इसी स्केलेटल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम बैलेंसिंग इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। इस लॉ की वजह से हम बैलेंसिंग इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, लेकिन हमें ये बोला गया है कि एटम ना तो क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है। इसी वजह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करें कैसे। ये तो हो गया हमारी स्केलेटल इक्वेशन। अब देखते हैं बैलेंसिंग कैसे होती है। सो गाइस, अब देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। अभी तक हमने पढ़ा था स्केलेटल
इक्वेशन। अब देखते हैं बैलेंसिंग कैसे की जाए। देखो पहले तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो जो एटम्स हमें दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं वो सारे लिख लो पहले नीचे। एक हमें H दिया हुआ है, एक O दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड का लिख लो, एक H एंड O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, O भी यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने 2 एंड ऑक्सीजन कितने 1। अब ये तो सिमिलर नहीं है, सेम तो नहीं है ये। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है, तो इसको अब सेम कर रहे हैं हमें। तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 2 रखते हैं, देखो 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेम। लेकिन H2O2 हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो H यहाँ पे 2H2O, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ पे जो 2 लगता है ना, इक्वेशन के आगे जो 2 लगता है, पूरी फॉर्मूले के आगे जो 2 लगता है, ये पूरे फॉर्मूले के साथ होता है, मतलब कि H भी यहाँ पे 2 है, O भी 2 है। अब देखो ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 हो गया, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन देखो 1 2 एंड 3 4, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 4 हो गया। अब देखो इधर यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो इसको 4 कर दे, तो इधर भी लगा दे 2 2 एंड 2, 2 + 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गए 4। अब देखो सेम हुआ, हाइड्रोजन इधर 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2 एंड इधर भी ऑक्सीजन 2, ठीक है। ये इक्वेशन समझ आ गई। एंड एक और देखते हैं अभी। तो अब हम इस बैलेंस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। देखो बैलेंस इक्वेशन क्या है हमारे पास, है पूरी इक्वेशन 2H2 + O2, 2H2 + O2 makes 2H2O, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, MgO एंड इधर भी MgO, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, नीचे लिख लेते हैं 2, यहाँ मैग्नीशियम 1 एंड ऑक्सीजन 1। अब देखो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन जस्ट 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसको 1 हटा के 2 कर देते हैं, तो MgO2 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन MgO का फॉर्मूला क्या होता है, MgO2, ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आगे लगाते हैं, क्या हो जाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे का वैसे रहा, बस हमने 2 लगा दिया आगे, तो O कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था जो फ्रंट में 2 लगता है ये दोनों के साथ होता है, ये दोनों के साथ होता है, तो ये O2 जो है O के साथ भी है और 2 मैग्नीशियम के साथ भी है, तो मैग्नीशियम यहाँ से कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं लगा देते हैं 2 2, इधर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। सो बच्चों इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी है। बस आप पहले ये देखो कि कौन सी इक्वेशन में, मतलब कि जिसकी पहले हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, पहले उसको सोल्व कर लो, ठीक है। बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले इक्वेशन बताया था ना पिछली वीडियो में, जैसे कि MgO, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसकी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना इसकी वैलेंसी।
आई मीन मैग्नीशियम के पास भी 2 है एंड ऑक्सीजन के पास भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है तो यही तो आया हमारे पास, है ना, देखो यही आया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम आ रहा है, ठीक है। बस रिएक्शन में पहले आपको ये देखना है किधर मतलब कि डिफरेंट है, जिधर डिफरेंट है पहले उधर से शुरुआत करो, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने इधर पहले ऑक्सीजन का किया, मैग्नीशियम पे 2 लगे, इधर 2 कर दिया, फिर मैग्नीशियम को फिर इधर इसका ट्वाइस कर दिया, ठीक है। बस एक बार इक्वेशन जो थी बैलेंसिंग इक्वेशन बिल्कुल इजी है, बस एक बार पढ़ने की देर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, सारे स्केलेटल फॉर्म में है, अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंसिंग इक्वेशन आई मैंने पढ़ाई थी अभी आपको, वैसे सारे करने हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, Fe means iron plus H2O water makes Fe3O4 means ferric oxide plus H2 means hydrogen is released, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन कितना है 1, यहाँ पे आयरन कितना है 3, मीन्स बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लिख लेते हैं Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी थे आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 एंड ऑक्सीजन 1। यहाँ पे आयरन देखो 3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Fe आयरन हमारे पास 3 है और यहाँ पे 1 है, बैलेंस कर दे, यहाँ पे लगा दे 3, इधर भी हो गया, ये देखो इक्वल हो गया, इधर 3 आयरन, इधर भी आयरन 3 हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दे रखा है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ये तो सेम है, हमें इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जस्ट 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे हम 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया 4। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर फ्रंट में हमारे पास कोई भी लगता है तो ये दोनों के साथ होता है, जो यहाँ पे फॉर्मूला है इन सब के साथ अटैच होता है, मींस H2 भी कितना हो गया 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है जस्ट 2। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लगाते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। सो बच्चों देखो इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल इजी, एक बार करने की देर है। देखो पहले तो हमने देखा ये आयरन है, आयरन कितना था 1 था हमारे पास एंड यहाँ पे आयरन 3 था, बस यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, बन गया 3Fe, ठीक है। फिर हमने देखा ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 था, इधर भी आई मीन हाइड्रोजन 2 था, इधर भी हाइड्रोजन 2 था, ठीक है। हमने जो छेड़ा ही नहीं थे, जो सेम है उसको छेड़ो मत, बाद में उसको देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 4 था और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 1 था, हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, 4 लगा दिया आगे। अब देखो 4 से ऑक्सीजन तो हमारे पास 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पे भी इसका असर पड़ा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन था सिर्फ 2, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 लगा दिया, ये हो गया 4 2 जा 8, हाइड्रोजन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो पूरी बैलेंसिंग इक्वेशन हमारे पास क्या बनेंगे 3Fe plus 4H2O makes Fe3O4 plus 4H2, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या बोलते हैं H2 plus N2 makes NH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3, यहाँ पे N2 कितना है, नाइट्रोजन कितना है 1 एंड यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, आई मीन यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है जस्ट 1। इसकी बैलेंसिंग करते हैं, पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन।
अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, नाइट्रोजन भी 2, इधर हाइड्रोजन है 3, नाइट्रोजन है 1। इसको बैलेंस कर देते हैं। देखो पहले तो देखेंगे जोन सा डिफरेंट है, पहले उस पे जाएंगे, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे H3 है, H3 है, यहाँ पे इससे आगे लगा 3, ये हो गया 3 2 जा 6। अब यहाँ पे अगर इसके आगे लगा दें 2 तो ये भी हो गया 3 2 जा 6, सेम बात होगी। H यहाँ पे भी हो गया 3 2 जा 6, लिख देते हैं 6, एंड यहाँ पे भी 3 2 जा 6, ये दोनों तो हो गए हमारे इक्वल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं N2। अब देखो N यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी N कितना है 2, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये देखो ये हो गया 2, बस इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस हमने देखा पहले ये 3 है, ये ज्यादा है, इसको चेंज कर देते हैं, क्या पता हमारा N अपने आप सही हो जाए, ठीक है। बस वैसे हमने देखो H यहाँ पे 3 था, यहाँ पे हमने 3 लगा दिए 6 हो गया, इधर हमने 2 लगा दिया, ये भी 6 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, एंड यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया। बस तो इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3H2 प्लस N2 मेक्स 2NH3, ठीक है बच्चों। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice makes AlCl3 plus BaSO4, ठीक है। अब देखो हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे SO4 है, O4 है हमारे पास, और ये होल ब्रैकेट में यहाँ थ्राइस लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो थ्राइस है ये S के साथ भी है, मींस सल्फर के साथ भी है एंड ऑक्सीजन के साथ भी है। तो सल्फर कितना हो जाएगा यहाँ से S3 है, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया 4 तो ऑलरेडी था और 3 भी इसके साथ लगा दिया, 4 3 जा 12। ये जो पावर्स होते हैं सारे मल्टीप्लाई किया करो, नीचे जो दे रखी है 4 3 5 जितनी भी दे रखी है इसको मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। इसकी S हो गई 3, O कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। देखो लिख लेते हैं यहाँ पे BaClAlS एंड O, ये दे रखे हैं हमारे पास एलिमेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं AlClBaSO, ठीक है। बेरियम यहाँ पे कितने हैं, B होता है हमारे पास बेरियम, बेरियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर देखो कितना है 3, के बाहर है ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों के साथ ये थ्राइस लगा है, ठीक है। तो सल्फर कितना हो जाएगा 3 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3, बेरियम 1 एंड सल्फर भी 1। देखो S यहाँ पे कोई थ्राइस नहीं है, इसका कुछ नहीं है, ये सिंगल है, S सिंगल है यहाँ पे तो 1, O कितने है हमारे पास 4, यही दे रखा है। अब देखो बेरियम एंड बेरियम ये दोनों सेम है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1, सल्फर थ्राइस एंड यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है एंड यहाँ पे जस्ट 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले एल्यूमिनियम से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 था, यहाँ पे जस्ट 2 है, ठीक है। ऐसा करते हैं हम इसके आगे लगा देते हैं 2, लगा दिया। अब यहाँ पे लगा देते हैं 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा हमारे पास 6, इधर भी एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो बच्चों एल्यूमिनियम तो यहाँ पे हमारे पास सेम हो गया, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से सल्फर कितना हो जाएगा 3, इस पूरी इक्वेशन साथ है, जो पूरी टर्म है ना, ये जो 3 है ये पूरी टर्म के साथ है, तो सल्फर कितना हो जाएगा, पहले 3 था ये 3 उसमें और ऐड हो जाएगा 3 3 जा 9, सल्फर कितना हो जाएगा
ठीक है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन समझ आ गया पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड के कह रहे हैं हमारे पास BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice make AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है, क्या बोल रहा है, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मेक्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या बताया था, पहले सारे एलिमेंट जितने नीचे लिख लो, बैरियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फर एंड ऑक्सीजन, यही दे रखे देखो, बैरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इधर भी लिखते देखो एल्यूमिनियम, ये रहा क्लोरीन बैरियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो बैरियम यहाँ पे कितना है 1, लिख लो 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है 2। अब देखो ये जो सल्फर है हमारे पास SO4 थ्राइस, इसका मतलब क्या होता है, ये देखो पूरा होल ब्रैकेट है, दैट मीन्स ये जो थ्राइस है यहाँ पे ये S के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, मतलब S कितना हो जाएगा 3 एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 3 12। ये देखो ऑक्सीजन के पास पहले से इसकी पावर है, पहले से पावर है 4। ठीक है, साथ में 3 भी दे रखी है, होल ब्रैकेट के साथ है, मीन सल्फर के साथ भी है ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, अगला एल्यूमिनियम देखो कितना है यहाँ पे 1, कुछ नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ 1 है, जस्ट 1। क्लोरीन कितना है देखो 3, बैरियम 1, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। ठीक है, यही दे रखे हैं। अब देखो पहले देखो बैरियम 1 है, इधर बैरियम 1 है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। ठीक है, अब इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हम 2, यहाँ पे लगा देते हैं 3। ठीक है, अब देखो क्लोरीन देखो 3 2 6। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 3 6, इधर भी क्लोरीन 6 एंड इधर भी क्लोरीन 6। अब देखो यहाँ पे बैरियम कितना हो गया 3, बैरियम हो गया 3 और यहाँ पे बैरियम कितना है जस्ट 1, तो यहाँ पे भी कर देते इसको 3, हो गया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ बैरियम 3 हो गया, इधर बैरियम 3, क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन 6। नेक्स्ट अब सल्फर देखो, सल्फर कितना हो गया 3 का था ना, होल टर्म के साथ अगर सबसे आगे लगता है, फ्रंट में लगता है कोई भी नंबर, ठीक है, तो होल के साथ होता है, पूरी टर्म के साथ, तो यहाँ पे 3 किसके साथ, सल्फर के साथ भी हो जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा 3 एंड ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन हो गया 12। अब देखो बैरियम 3 है, ये भी 3। अब एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम भी तो 2 हो गया था हमारे पास, एल्यूमिनियम भी हो गया 2। अब देखो बैरियम 3, इधर भी बैरियम 3 है, क्लोरीन इधर 6 है, इधर भी क्लोरीन 6 है, एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है एंड ऑक्सीजन 12, इधर भी ऑक्सीजन 12, सल्फर 3 होगी क्वेश्चन हमारी बैलेंस। बस हमने देखा कि इधर कौन से डिफरेंट है, पहले उधर से हमने शुरू कर दिया, बाकी देखो अपने आप सोल्व हो गया। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ आया, चलो कोई नहीं, देखो दोबारा, पहले था हमारा बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस मेक्स 2AlCl3 प्लस BaSO4। देखो पहले हमने देखा यह बैरियम 1 था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोरीन को देखा, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 था, हमने 3 इधर लगा दिया एंड 2 इधर लगा दिया, 3 2 6 हो गया, इधर भी 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब देखो बैरियम इधर से 3 हो गया था, हमने क्लोरीन के लिए लगाया था, क्लोरीन के लिए 3 लगाया था, लेकिन साथ में वो अप्लाई तो Ba के साथ भी होगा ना, बैरियम के साथ भी होगा, तो बैरियम कितना हो गया था 3 एंड इधर देखो हमने इधर 3 लगाना था, इधर जो बैरियम 3 है तो इधर भी तो बैरियम को 3 बनाना पड़ेगा, तो हमने फ्रंट में लगा दिया 3, इधर भी हो गया बैरियम 3। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया था क्लोरीन के लिए, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम फिर 2 हो गया था
और यहाँ पे ऑलरेडी एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, ठीक है। और जब हमने बेरियम के लिए यहाँ पे 3 लगाया था तो S अपने आप ही 3 हो गया था एंड ऑक्सीजन की वैल्यू भी अपने आप 12 हो गई थी। बस हमने कुछ चेंज करते हैं कि पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन क्या आती है हमारे पास 3BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice makes 2AlCl3 plus 3BaSO4, ठीक है। वैसे एक बार समझ लेते हैं तो बेटर रहता है। एक बार आप इसे ट्राई करके देख लो, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो भी यहाँ पे मैं इक्वेशंस करवा रही हूँ, जो भी क्वेश्चंस दिए, 3 क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं, एक बार आप पॉज करके इसे ट्राई करो तो जल्दी ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। चलो फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मेक सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं। फोर्थ में हमें क्या बोल रखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जैसे HCl हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगला है Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। यही टर्म दे रखी है। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है? Na सोडियम का होता है, सोडियम का सिंबल होता है ना Na। यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, यही एलिमेंट दिए हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? एक 1 यहाँ पे 1 एंड 4 कितना हो गया? 5। 1 इधर है, 4 इधर है, 1 प्लस 4 5। हाइड्रोजन देखो इधर 1 है एंड इधर 2 है, 1 प्लस 2 3। सल्फर देखो इधर S अकेला है, सिंगल है, मीन्स S हो गया 1। सल्फर कितना है? 1। अब यहाँ पे देखो सोडियम हमारे पास 2 दे रखा है, ठीक है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 एंड एक 1 5 प्लस हाइड्रोजन कितना है? देखो H2, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे सोडियम 1 है एंड यहाँ पे 2 है, इसको पहले चेंज करते हैं, इधर पे 2, ठीक है। जो डिफरेंट था पहले हमने उससे शुरुआत की, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो हमने इधर कर दिया 2, ये हो गया 2। एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 5 तो ऑलरेडी था, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑक्सीजन इधर हो गया एंड 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 6 एंड हाइड्रोजन देखो इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 एंड इधर कितना है? इधर है ही नहीं है, अच्छा ये रहा 2, ठीक है। देखो ये रहा हाइड्रोजन कितना है? 2 इधर एंड इधर हाइड्रोजन 2, कितने हो गए टोटल? 4, ठीक है। अब देखो सल्फर तो ऑलरेडी 1 है, इसमें हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इधर चेंज कर देते हैं। देखो इधर लगा दिया हमने 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन भी देखो इधर 2 है, इधर 4 है, कितना हो गया टोटल? 2 प्लस 4 6, ठीक है। अब देखो सल्फर इधर भी 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, सेम हो गया। 2 सोडियम कितना है? 2, इधर भी सोडियम 2, ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, इधर भी सल्फर, ठीक है। तो पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? 2NaOH प्लस H2SO4 मेक्स Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कैसे बैलेंस किया जाए इक्वेशन को, ठीक है। अब एक टर्म देती हूँ मैं, देखो BaSO4 प्लस ZnCl2 मेक्स BaCl2 प्लस ZnSO4, ठीक है। ये रिएक्शन बनती है, Ba यहाँ पे Cl से क्रिएट करेगा, ठीक है, एंड SO4 यहाँ पे ZnCl,
Cl2 and ZnSO4। ठीक है, ये रिएक्शन में थी। अब देखो ये स्केलेटल फॉर्म में या फिर बैलेंस फॉर्म में, ये आप बताओगे। देखो ट्राई करो, सोचो। इतने इक्वेशन हमें किए ना, 4 क्वेश्चन अभी किए, उससे पहले भी कुछ किए थे। तो अब सोचो ये क्या है, कितने हो सकते हैं इसमें। बैलेंस है, स्केलेटल है, एक बार ट्राई करके देखो इसे। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, एक बार ट्राई करो इसे। कर लिया। अब देखो बेरियम यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे बेरियम कितने 1। ठीक है, अब देखो S कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे S कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 4। नेक्स्ट जिंक कितना है 1, इधर भी 1, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपको पेपर में दिया हुआ है कि हाँ भी सारी स्केलेटल फॉर्म में दी हुई है आप इसे सॉल्व करो, जरूरी नहीं कि सारे स्केलेटल फॉर्म में देंगे, जरूरी नहीं होता है। कुछ कुछ आपको दे देंगे वैसे की वैसे पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन दे दोगे। ठीक है, अगर आप उसमें ऐसा करोगे इधर 3 जोड़ दोगे फिर इधर 2 जोड़ दोगे, ऐसे करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बार देख लो सारे अगर मैच कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक में इधर 3 2 लगा कर उसको दोबारा से बैलेंस करो जैसे समझो, नहीं। बैलेंस है तो बैलेंस दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बार बार ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिखती है कि हाँ भाई ये ऑलरेडी बैलेंस है तो उसको आपको दोबारा छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसको अगर वैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे से लिख दो। ठीक है, आंसर में क्वेश्चन वैसे लिख दो, प्लस ZnCl2 makes BaCl2 plus ZnSO4। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी को आपको स्केलेटल में ही देंगे, हो सकता है आपको पूरी पूरी बना के देते। देखो यहाँ पे हमने फ्रंट में कुछ नहीं लगाया। ठीक है, सारी की सारी ऑलरेडी जैसे थी वैसे हमारी क्लियर बन चुकी है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट दे रखे इन्होंने पोटेशियम प्लस वाटर मेक्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यहाँ जो भी अगर OH है ना इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, देखो अब इसको पहले सारे एलिमेंट नीचे लिख दो। बैलेंस करने के लिए अभी शुरुआत में सारे एलिमेंट पहले नीचे रख दो, धीरे धीरे आपको ना आदत हो जाएगी। ठीक है, सारे एलिमेंट पहले नीचे लिख दो, फिर HO, इधर भी KOH, इधर K मींस होता है पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना दे रखा है 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 2 एंड ऑक्सीजन 1। अब यहाँ पे पोटेशियम देखो 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन देखो 1 ये रहा एंड 2 हाइड्रोजन ये रहे, 1 + 2 3। ठीक है, अब देखो पोटेशियम 1 है, ये भी 1 है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इसको हम चेंज करते हैं। पहले जो डिफरेंट दिखे ना पहले उसको आप चेंज करो। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऐसा करूं, इधर मैं लगाती हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन हो गया 4 हो गया। ठीक है, और अगर मैं ऐसा करूं कि इधर मैं 2 लगा देती हूँ। ठीक है, इधर भी मैंने 2 लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 एंड इधर ऑलरेडी कितने थे 2, 2 + 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया साथ में 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। ठीक है, क्योंकि देखो जो फ्रंट में लगता है वो सारे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पोटेशियम भी हो गया 2, ऑक्सीजन भी हो गया 2। एंड नेक्स्ट देखो यहाँ भी हमें ऑक्सीजन को फिर 2 बनाना पड़ेगा, पोटेशियम को भी 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं, पोटेशियम क्या हम लगा दिया 2, ये भी हो गया 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो इधर 2 है, हो गई 2, ये तो ऑलरेडी 2 है। बस ये हो गई हमारी पूरी बैलेंस से कंप्लीट। देखो पोटेशियम 2, इधर पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो पूरी बैलेंस इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 2K + 2H2O makes 2KOH + H। ठीक है, देखो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल इजी थी। आपने देखा ना खुद, बिल्कुल इजी थी। मैंने क्या किया, बस पहले मैंने देखा हाइड्रोजन इधर कितने 3, इधर कितने 2, मैंने कहा पहले हाइड्रोजन चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन चेंज किया, बाकी सारे अपने आप ही सॉल्व हो गए। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन में सो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मेक बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है, एक बार ये वाले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, इसमें क्या पता कोई से बैलेंस हो, कोई से स्केलेटन ना हो, सीधा बैलेंसिंग दे रखी हो हमें। तो एक बार ये वाली इक्वेशन आप खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो और एक बार खुद ट्राई करके देखो। ओके, कर लिया? ठीक है, अब मैं सॉल्व करती हूँ। देखो, फर्स्ट फॉर्म फिर इन्होंने BaCl2 प्लस H2SO4 मेक्स BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो, यहाँ लिखते बैरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये दे रखा है। इधर लिखते बैरियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, अब देखो बैरियम यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन भी है 2, सल्फर कितना है जस्ट 1 एंड ऑक्सीजन 4। ठीक है, यहाँ पे बैरियम कितना है देखो 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो सबसे पहले जिसमें जोन सा डिफरेंट है, जोन सा एटम डिफरेंट है, उसको सोल्व करो। ठीक है, अब देखो पहले मैं करती हूँ, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, बैरियम कितना है 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 है, उधर कितना है 1 है। तो क्लोरीन शुरू कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिर 2। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा फिर 2 और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना हो गया 2। अब देखो इधर से H भी कितना हो गया 2। ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन कितने 2, ये अपने आप ही सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट देखो सल्फर यहाँ पे 1, इधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। ठीक है, अब इसको मैच कर लो, Ba1 इधर भी 1, Cl2 इधर भी Cl2 है, H2 हाइड्रोजन 2 इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बैरियम 1 है, बैरियम 1 इधर भी, SO4 सेम। ठीक है, बस यहाँ पे 2 लगाया, पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, तो BaCl2 प्लस H2SO4 मेक्स BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है दोस्तों, ठीक है गाइस। अच्छा, चलो ये नेक्स्ट वाला खुद ट्राई करके देखो। बताओ कि ये NaClAgNO3 प्लस AgCl and ANO3 ये हमें स्केलेटल फॉर्म में दे रखा है या टोटली बैलेंस करके दिया हुआ है। ठीक है, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। कर लिया ट्राई? कर लिया? चलो अब देखते हैं क्या बोल के NaCl प्लस AgNO3 मेक्स BaSO4 प्लस 2HCl। ये बोल रखा है इन्होंने। अब देखो Na यहाँ पे कितना है 1, सॉरी इक्वेशन गलत लिख दी, कोई नहीं, चलो AgCl प्लस NaNO3। ओके, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है 1, इधर भी सोडियम देखो 1। ठीक है, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1, इधर भी क्लोरीन 1। सिल्वर Ag होता है, सिल्वर का सिंबल, Ag कितना है यहाँ पे 1, इधर भी Ag देखो 1 एंड नाइट्रोजन 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन टोटली बैलेंस्ड है। हमें इसको बस अगर पेपर में ऐसे आता है तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसको नीचे डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी आपका सही जाएगा। ठीक है, बहुत सी इक्वेशन ऐसी मिलती है जो हमें स्केलेटल फॉर्म की वजह से आप बैलेंस करके देते हैं और बच्चे फिर इस बात में कंफ्यूज जाते हैं कि अब इसको बैलेंस कैसे करें, जबकि टोटली बैलेंस होता है फिर भी सोचते हैं कि किधर 3 लगाएं किधर 2 लगाएं, क्या करें इसमें। लेकिन कभी अगर आपको दिखे कि ये बैलेंस है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको आप वहीं छोड़ दो, सीधा नीचे आंसर में लिख दो। ठीक है, जो ऊपर है वही नीचे आंसर में तो चलेगा। सो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने हमें दे रखा है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस मेक्स CnO3 ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, HNO3 होता है निट्रिक एसिड। देखो हम यहाँ पहले सारे एलिमेंट लिख देते हैं, H हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, यही 4 दे रखे हैं। इधर लिख देते हैं कैल्शियम, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यही दे रखा है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1, सॉरी हाइड्रोजन 1 इधर एंड 2 इधर, 1 + 2 3, ऑक्सीजन 3 है एंड यहाँ पे 2 है, 3 + 2 5, कैल्शियम 1 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इधर देखो, इधर कैल्शियम कितना दे रखा है 1, नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 3 2 6, अच्छा ऑक्सीजन 3 2 6 प्लस एक H2O के साथ भी है 6 + 1 7 एंड हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था आपको सारे सोल्व करने सेम वैसे होंगे। देखो पहले देखो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, पहले इसको सोल्व कर ले। ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 लगा दूं तो अब देखो यहाँ पे 2H एंड H, यहाँ पे होगी H की वैल्यू 4, 2H है एंड 2H है, 2 + 2 4। अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो H की वैल्यू कितनी आ गई 4, 2 2 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने जो हाइड्रोजन के लिए 2 लगाया था, ऑक्सीजन में यहाँ से कितने हो गए 2 एंड ऑलरेडी ये 3 2 6, 6 इधर थे 2 उधर हो गए, कितने हो गए टोटल 8, ठीक है। उधर 8 है, अब इधर देखते हैं 3 2 6 + 2 कितने हो गए 6 + 2 8, ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गया। अब क्या बस देखो कैल्शियम यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 4, ये भी 4। अब नाइट्रोजन देखो इधर भी नाइट्रोजन 2 है, उधर भी नाइट्रोजन 2 है, पूरी इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंसिंग वजह से नीचे लिख देते हैं 2HNO3 + CaOH twice makes CaNO3 twice plus H2O plus 2H2, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है। खुद सॉल्व करके देखोगे आप, देखो Al + CuCl3 makes AlCl3 + Cu, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, देखो बस आपको सारे एलिमेंट सारे नीचे लिखने हैं, इधर भी सारे एलिमेंट नीचे लिख दो। फिर देखो जोन से डिफरेंट होएगा, जोन से एटम डिफरेंट होएगा, पहले उसको सोल्व करना है, बस एक उसको सोल्व करोगे आपके अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब लगता है आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरी वीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे कि आखिर केमिकल इक्वेशन कितने टाइप। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हाँ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।